ओम का नियम। देखिए हम प्रश्न लिखाए हैं, विभव तथा विभवांतर का एसआई मात्रक होते, ये वोल्ट होता है, वोल्ट लिख दिया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होते हैं, ये होता है एम्पियर, ए लिख दिया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होती है, ओम दे दिया। प्रतिरोध आर विभवांतर भी तथा विद्युत धारा आई के बीच उचित संबंध है, भी बराबर आई आर लिख सकते हैं, या आई बराबर भी बटे आर, आर बराबर भी बटे आई। इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा और 4 को ऑप्शन दिया जाएगा। 4 को में से, ये तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही रहेगा, जिस सही को आप लोगों को चुनना है। तो ये तीनों को बढ़िया से याद कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है, ओम का नियम होती है। ओम का नियम होता है भी बटे आई आर। चलिए ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। यहां पर लिख देते हैं कूलम, इसको सी से सूचित करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा युक्ति है, ऐसा कौन सा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इनका आंसर हो जाएगा, या ऐसा कौन सा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह है विद्युत डायनेमो या विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र या डायनेमो। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा युक्ति है, ऐसा कौन सा युक्ति है जो, ऐसा कौन सा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इनका जवाब हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बल्ब के तंतु का गलनांक, तंतु का गलनांक होती है। बल्ब के तंतु का गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर लिख सकते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए अगला प्रश्न लिख लेते हैं, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है।
बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इनका जवाब हो जाएगा निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस, या इसी को लिख सकते हैं अक्रिय गैस। इसी का दूसरा नाम है अक्रिय गैस। निष्क्रिय गैस को ही अक्रिय गैस भी कहते हैं। चलिए ठीक है, ऊपर वाला को हम मिटा देते हैं। फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में एक रोज और समय देंगे और सारा ऑब्जेक्टिव बता देंगे। जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है सभी हम बता देंगे। उम्मीद रखिए जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत स्तरी में और विद्युत स्तरी की तंतु विद्युत स्तरी तथा विद्युत चूल्हा की तंतु किस धातु की बनी होती है? किस धातु की बनी होती है? विद्युत स्तरी या विद्युत चूल्हा की तंतु किस धातु की बनी होती है? तो इनका जवाब हो जाएगा नाइक्रोम। विद्युत स्तरी या विद्युत चूल्हा की तंतु नाइक्रोम धातु की बनी होती है। अब है विद्युत बल्ब का फ्यूज विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु की बनी होती है? यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत बल्ब की तंतु किस धातु की बनी होती है? विद्युत बल्ब की तंतु किस धातु की बनी होती है? तो इनका जवाब हो जाएगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है, घर में जलाए जाने वाले विद्युत धारा की क्षमता होती है। हम लोग जो घर में विद्युत धारा जलाते हैं वो 220 वोल्ट का होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 220 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि अर्थात हम लोग घर में जो विद्युत फ्यूज लगाते हैं ये फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? घर में लगाए जाने वाले फ्यूज किस धातु की बनी होती है?
घर में लगाए जाने वाली फ्यूज किस क्रम में जोड़ी जाती है? किस क्रम में जोड़ी जाती है? घर में लगाए जाने वाली फ्यूज किस क्रम में जुड़ी जाती है? तो इनका जवाब हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में। घर में लगाए जाने वाले फ्यूज श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, घर में लगाए जाने वाली विद्युत यंत्र किस क्रम में लगाई जाती है? यहाँ पर लिख देते हैं, घर में लगाए जाने वाले विद्युत यंत्र किस क्रम में लगाई जाती है? किस क्रम में जोड़ी जाती है? जोड़ी जाती है। तो इनका जवाब हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में। घर में लगाए जाने वाले विद्युत यंत्र किस क्रम में जोड़ी जाते हैं? तो ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। तो देखिए प्रश्न लिखा है, विद्युत स्त्री या विद्युत चूल्हा की तंतु किस धातु की बनी होती है? तो ये हो जाएगा नाइक्रोम धातु। विद्युत बल्ब की तंतु किस धातु की बनी होती है? ये हो जाएगा टंगस्टन धातु। इनका संकेत होता है W। अब देखिए, घर में जलाए जाने वाले विद्युत धारा की क्षमता होती है, वो 220 वोल्ट का विद्युत धारा होता है जो हम लोग घर में जलाते हैं। अब हो जाएगा, घर में लगाए जाने वाले फ्यूज किस क्रम में जोड़ी जाती है? तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। घर में लगाए जाने वाले विद्युत यंत्र किस क्रम में जोड़ी जाती है? तो ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन में। चलिए ठीक है, सब आदमी लिख लेंगे।